उधर मत मानो आज जल जाएगा ना। सर्वपल्ली राधाकृष्ण का बर्थडे ना, उसका नाम पहले ही बात अच्छा लग गया था, लेकिन उधर मत नहीं, यही तो उठा के लेके आया था, कॉक वाला नहीं। हमेशा बोलते रहते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं सर। क्या बोलेंगे? आज तुम लोग हम सुनाएंगे एक स्टोरी माध्यम से बताएंगे, एक छोटा सा, ठीक है। बदल जाओ वक्त के साथ, यह वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ, यह वक्त बदलना सीख लो। दुनिया को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। एक बार की एक कहानी है कि एक जंगल में जो है एक मीटिंग हो रहा था, और उस दरमियान जो है वह जंगल का शेर, जंगल का राजा जो वो शेर होता है, और वो था। लेकिन उसका प्लानिंग कुछ ऐसा था कि एक वो जो है गेम रखा, और उस गेम में बोलेगा जो जीतेगा उसको हम जंगल का राजा बना, ठीक है। तो इसमें जितने भी ये प्रोग्राम था, सुबह का 6 बजे सभी को आना था। जितने भी जंगल में जितने भी पशु थे सब वहाँ पे उस जगह पे मौजूद हुए, ठीक है। और गेम ये था कि एक बगल में जो है एक बड़ा सा पहाड़ी था, और उस पहाड़ी पे सबको चढ़ना है। उस पहाड़ी पे सबको चढ़ना, ये चैलेंज है कि जो सबसे पहले चढ़ेगा वो विनर होगा, और उसी को जंगल का राजा, उसको शेर मतलब उसको जंगल का राजा बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब बड़े छोटे जितने भी एनिमल्स था वहाँ पे सब मौजूद हो गया, सारा वहाँ पे आ गया। और यहाँ पे 6 बजे से रनिंग स्टार्ट होने को था। तो यहाँ पे जब सीटी बजा, वहां से सब दौड़ना शुरू किया। तो बड़ा जानवर था, छोटा जानवर था। सबसे पहले तो बड़ा जानवर जो है वह अपना मतलब हार मान लिया कि इतना बड़ा, जैसे ऊंट हो गया, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, ये सब बोला उतना बड़ा है ना। पहाड़ी पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। वो लोग सबसे पहले जो एकदम पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग जो था, वो सबसे पहले क्या हो गया कि हार मान छोटा। उसके बाद फिर छोटा लोमड़ी हो गया, और भी बहुत सारे जानवर था। वो लोग भी धीरे उतना ऊपर कौन चढ़ पाएगा, वो भी धीरे करके बोला कि नहीं हो पाएगा। और जो हार गया वो तो सबसे बड़ा सबको पीछे करने में मदद कर रहा था। वो उतना ऊंचाई पे कौन चढ़ सकता है, बहुत मुश्किल है। पीछे सब खींच रहा था। उसमें छोटा एनिमल्स भी था, छोटा कीड़ मकोड़ा भी था, जिसमें एक था मेढक भी। और वो मेढक जो है चढ़ता गया, और लास्ट में वो फुलंगी पर चढ़े। कौन चढ़ गया? चढ़ गया, ठीक है। तो जब वहाँ पे है ना, वो विनर कौन हुआ, राजा वहाँ पे सबको बुलाया, बोला कौन इस यहाँ पे आज का जो गेम था इसका विनर कौन हुआ। तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। तो बगल में जो है वहाँ पे ये बोला कि राजा साहब जो ये जो मेढक जो दिख रहा ना, यही जो है उस पहाड़ पर चढ़ गया, ठीक है। यही क्या हुआ, उस पहाड़ पर चढ़ गया। लेकिन वो जो है कुछ बोल ही नहीं रहा। तो फिर उससे पूछा गया क्या आपको मतलब आप चढ़े हैं तो आप क्यों चढ़े? आपको नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा जो है सारा का सारा सब चढ़ गया, सारा का सारा जो बड़ा एनिमल था जब फेलियर हो गया तो आप कैसे चढ़ गए? वो कुछ बोल ही नहीं रहा, चूंकि वो रहता है बहरा। क्या रहता है? बहरा। और वो बहरा था इसलिए चढ़ गया वहाँ। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि आप कंपटीशन में आए हैं और जॉब अगर निकालना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? बहरा। के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, शख्स होंगे, पास पड़ोस के लोग होंगे जो आपको बोलेगा कि इससे निकलेगा रेलवे, इसको रेलवे का आर पता है क्या? ठीक है, इससे एसएससी होने वाला नहीं, इससे जेपीएससी होने वाला नहीं, लेकिन आप वो शख्स हैं जो दुनिया का हर काम को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सभी को छोड़ करके अपना एक टारगेट होना चाहिए कि हमको उस जगह पे जाना है, जैसा कि वो मेढक को वहाँ पे जाना था और धीरे धीरे करके वो चढ़ गए। तो चलिए यही मेरा कहना था। अब इसके बाद हम अपील करेंगे तिवारी सर से कि तिवारी सर 2 शब्द आप लोगों के लिए। सर 4 शब्द समीर सर बहुत अच्छी बात बताए। कंपटीशन में बहुत ज्यादा कि आज के डेट में आज जो जनरेशन है, पहले का जनरेशन है में अंतर है कि अभी तुरंत चाहिए लाभ।
मैया योजना जैसे भले परसों पैसा आ गया खट से खटाखट सर। ऐसा तुरंत लाभ चाहिए। कंपटीशन ये सब चुनाव वाला माहौल में ऐसा होता है या नहीं, लेकिन नौकरी के साथ ऐसा नहीं होता। ये पूरा का पूरा पंचवर्षीय योजना है। अगर 5 साल तक इस मार्केट में टिक पाए या नहीं, तभी जाके सोचो कि जॉब होने वाला है। क्योंकि 1-2 साल तो समझने बुझने में लग जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चन पूछता है या नहीं। तो पहला तो भाई इस पर रहना पड़ेगा, चाहे जो भी। और एक चीज रहने के साथ क्या सबसे बड़ा चीज है कि भरोसा करना। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, टीचर को देखो तो ये क्या करवाएंगे, ये तो खुद ही कुछ नहीं किया। तो मैं जो हम लोग जाते हैं तो हम लोग यही बोलते हैं, अरे ये क्या करवाएंगे, कुछ नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, याद रखना। घर में जब छत देखते हैं ना, तो छत चढ़ने के लिए सीढ़ी का जरूरत है। आज सीढ़ी का भी छत नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आपको छत चाहिए तो क्या जरूरत पड़ेगा? तो शिक्षक जो होता है क्या कहलाता है? सीढ़ी का काम करेगा, तब तुम छत चढ़ सकते हो। आप बिना सीढ़ी का तुमको छत दे देगा, चढ़ पाओगे? नहीं पड़ेगा। अब यही सीढ़ी को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सीढ़ी जो हम लोग चढ़ते हैं ना, उसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? वाटिका कहा जाता है। हाँ नहीं, ये सीढ़ी का नाम है। और इसी को शॉर्ट नाम क्या है? अवतार। मतलब क्या हुआ? भगवान आया नहीं। और इसीलिए अवतार जो लेता है क्या, किसी को सीढ़ी का माध्यम बताने के लिए, भाई तुम सही रास्ते में चलो। तो हम लोगों का काम क्या है? आपको क्या शिक्षक करना, उसे पहला चीज आपको उस पर भरोसा करना होगा। छात्र में चढ़ना है तो आपको क्या करना होगा? भरोसा करना होगा। बिना भरोसा किए कुछ नहीं होगा। तेज बहुत होता है, देखो आप कितने तेज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस तेज का सही यूटिलाइज आप नहीं कर पाए। आप बहुत ज्यादा ज्ञानी है और उस ज्ञानी के माध्यम से आप कभी धन अर्जन नहीं कर पाए, पैसा नहीं कमा पाए, तो ऐसा ज्ञान का कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो सीधा बात है कि अगर आपको लाइफ में कोशिश करना तो लगना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। यदि दुनिया में नहीं पैसा कमाओगे तो फिर पढ़ के कितना फायदा? दस इतना जो मेहनत कर रहे किस लिए? सत्संग करने के लिए कमा रहे हैं, आया सन्यासी बनने के लिए, जीविका अर्जन करने के लिए। हम लोगों को पैसा कमाना है तो क्या करना होगा? लगा रहना पड़ेगा, आया नहीं। तो पहला चीज यही याद रखना कि विपत्ति आए जाए उससे कोई फर्क नहीं है। आप किसके घर में पैदा लिए हैं, आपके यहाँ कमजोरी क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कौन सुविधा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप देखिए इतिहास वही रचा है, आप देख लीजिए, कोई भी राजा का बेटा को राजा बनाते चलिए, वो राजवंश खत्म हो जाएगा। नया राजवंश वही बनाता है जो कष्ट करता है। कोई भी राजवंश को पढ़िए, चाहे मुगल सब, चाहे गुलाम, चाहे सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, वही बनाया है जो मेहनत किया। और जिसको बना के दे दिया है वो अंत में जाकर उसका क्या कर दिया? विनाश कर दिया। तो आप लोग के पास कुछ नहीं है तो समझिए कि आप राज बनाने वाले हैं। अब अगर आप आईएएस घर में पैदा होते और आईएएस बनिए जाते तो आपका क्या वैल्यू रहता? डॉक्टर घर में पैदा लेके डॉक्टर बन ही जाते तो क्या वैल्यू रहता? वैल्यू क्या होता है? जब आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कुछ बन के दिखाएं। अगर आप एक उत्पाद सिपाही का दौड़ निकाल लिया और उसका नौकरी कर लिया तो आईएएस से आपका ज्यादा। अगर आईएएस घर का बेटा कोई आईएएस बनता है, आप कुछ नहीं रहने के बाद अगर सिपाही बन गए ना तो उससे ज्यादा आपका पोटेंशियल। इसीलिए शिक्षक का काम है सीधा याद रखना, आपको बनाना। जैसे पेंसिल हम लोग यूज करते हैं, पेंसिल का क्या काम? लिखना। लेकिन पेंसिल चलते चलते पत्थर हो जाता है हम लोग का भाषा में। तो फिर किसका जरूरत पड़ता है? कटर का। वही कटर कौन है? शिक्षक। आप मान लो लिख रहे हैं, लिखते लिखते गलत हो गया तो फिर जरूरत पड़ेगा किसका? इरेजर का, रबड़ का। तो फिर वही रबड़ कौन है? तो आप लाइफ में गलती कीजिए तो आपको अच्छा टीचर का जरूरत पड़ेगा। आप लाइफ में और मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन में चला जाइए तो आपको एक अच्छा शिक्षक का जरूरत पड़ेगा। हर कंडीशन में आपके पास एक अच्छा शिक्षक चाहिए ताकि आप सब इसके लिए आपको शिक्षक से एक ही काम करना है। आपको बिना कुछ नहीं होगा। समझा बात? तो आप भरोसे नहीं करेंगे शिक्षक पे तो आपसे क्या हो सकता है?
चलिए आज का शिक्षक दिवस में सभी का बहुत ही अच्छा रहा यहाँ भारतीय लोगों का हम लोग का लकी बाबू पीछे से आए हैं। लकी लेट कर दिया लेट कर दी है लेकिन कोई बात नहीं। क्या लेके आए हो लकी? घड़ी लग रहा है जी। फोटो खींचो लकी दूसरा में क्या होना चाहिए? दूसरा में सही बात बोला। तीसरा में हम गेसिंग करते हैं फ्रेम होगा जिसमें टीचर्स लोग का फोटोज हमको ऐसा लगता है। मतलब सही है लेकिन फिर रास्ता बदल बहुत बढ़िया रास्ते भटक गए था। अभी हम लोग अभी देखते हैं कौन इतिहास पढ़ता है। इतिहास करेगा इनका जिसके कारण ये चल रहा है कहानीकार समझे। सर्वपल्ली भैया आइए आगे आइए आइए चंदन भैया नहीं पकड़ेंगे। ये कोचिंग में बहुत अच्छा एकदम रहेगा, मोबाइल के पास रहेगा। डिवाइड रूल हटा दिए ना, अलग अलग करना 10-10 हो रहा है एक सर। नंबर सही है, वेरी गुड। 10-10 नहीं लगाया अब आएगा में क्या होगा जी? कोई गेसिंग करना चाहेगा क्या? सर कैरम बोर्ड हमको लग रहा ये तो 3D इमेज है सर। चले घरों दीवार पे 4D 5D 4D है 4D। डी कहाँ दिख रहा है जी? आप गोवा गए थे तो यही वाला थे, आप लेटे हुए तो वाला गायब खाली कर दिया ये। वो नहीं 1.5 शब्द बोले। चलिए 1.5 शब्द ही। तो इसके लिए पहले हमको मोबाइल निकाल लेने कोई बात नहीं। दीजिए। सर के पास मोटिवेशन बोलते बोलते बहुत सारा याद हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम मोटिवेट करने के लिए अब कुछ मोबाइल से बोलेंगे। पहला चीज कि आप लोग ने जो सेलिब्रेट किया ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि टीचर्स के लिए स्टूडेंट से प्यार मिलना वही बहुत बड़ी बात है। टीचर्स को स्टूडेंट से सम्मान मिले ये उसके लिए सबसे बड़ी बात है ना। तो चलिए आपको कुछ मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन बोलते हैं, सुनिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं, हौसलों से उड़ा। कहानी देखो, जंगल का राजा कौन? मेरे बेंच पे ये सबको पता है। तो ये कहानी ये है कि एक दिन बाघ और गधा में झगड़ा हो रहा था। बाघ और गधा में गधा बोलता घास नीला है, गधा क्या बोल रहा है? घास नीला है। बाघ बोलता पगला है क्या, घास कहाँ से तुमको नीला लग रहा है? वो तो हरा होता है। लेकिन गधा बोलता नहीं नीला है। अब वो मान नहीं रहा है, जिद में अड़ गया। तो बाघ बिल्कुल खराब हुआ। बाघ का बोला चलो यार फैसला करते हैं, नीला है कि हरा है, चलो शेर पास। तो शेर पास गया, मतलब देखना बाघ जाके बोले देख रहे हैं पगला गया गधा। बोलता है घास नीला है तो आप ही फैसला कीजिए। शेर बोलता ठीक है फैसला करेंगे, लेकिन जो गलत होगा उसको 100 कोड़ा पड़ेगा। बोला हाँ एकदम रेडी है, 100 कोड़ा मारिए गलत जो है। तो फैसला लेता है शेर, बोलता सुनो बाघ को 100 कोड़ा मारो। गधा को नहीं पड़ता, गधा को बोलते जाओ घर जाओ। बाघ को 100 कोड़ा पड़ा। बाघ बेचारा छटपटा गया, अरे मालिक हम क्या किए, तू तो हरा ही ना है। बोला ये कोड़ा तुमको हम इसलिए नहीं मारे कि तुम गलत है, इसलिए तुमको मारे कि तुम बहस भी किया तो इससे गधा। ठीक है, तो ये कोड़ा इस चीज के लिए था। तो इसका तात्पर्य क्या निकला?
सिद्धांत तो यही निकला, जब आपको पता है हम सही है और झूठ मूठ का आर्गुमेंट होता है, वहाँ आर्गुमेंट करके अपना एनर्जी नहीं करना होता। आपको अगर पता है कि हम सही है तो आप अपना सही समझिए, आगे बढ़ते रहिए लाइन में। फालतू के बातों पे ध्यान दे करके अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना। इसका छोटा सा तात्पर्य यही था इसका। अब अरुण सर बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान मारेंगे। होना चाहिए, है ना? आज जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब उनका त्याग पर ध्यान दीजिए। उनकी त्याग को समझिएगा, जीवन में कितना त्याग किया। ये तो बहुत सिंपल फैमिली से, हमेशा वो स्कॉलरशिप में एजुकेशन लिए हैं। कभी उनको मतलब कहा जाए ना कि अपना पैसा खर्चा करके ये पढ़ने का मौका मिल पाया। जो भी की वो स्कॉलरशिप में ही की, सब दिन उनको स्कॉलरशिप मिला। किनको? मीडिया वाला उनसे पूछा कि सर हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने देखी आज हम लोगों की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। इस लिस्ट में कोई दो मत नहीं है, हमारे लिए सर्वोपरि राधाकृष्णन। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा बर्थडे अगर आप मनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मनाइए, लेकिन मेरा जन्म दिवस पर नहीं। इसका नाम रखिए शिक्षक दिवस, और शिक्षक दिवस के रूप में इसको तब से मनाया जाने लगा। और उन्होंने त्याग कितना बड़ा और भी किया है। उस समय पेमेंट मिलता था राष्ट्रपति को 10,000 रुपया। किस समय? 1962 के समय 10,000 मात्र, अभी 5 लाख है, ठीक है। और उस 10,000 को भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2,500 रुपया हम सैलरी के तौर पर लेंगे और बाकी का बाकी सारा पेमेंट प्रधानमंत्री राहत कोष में डाल दिया। इससे पता चलता है कि जीवन में बहुत बड़ा योगदान की जरूरत है, बहुत बड़ा दानी बनने की जरूरत है। आप कमाइएगा जरूर, लेकिन अपने जीवन के लिए सिर्फ कमाइएगा तो मायने नहीं रह जाएगा आपका जीवन का। जरूर डोनेट करने का प्रयास करिए, जरूर हमेशा ध्यान में रखिए कि कुछ ऐसा करें कि हमारा जीवन किसी दूसरे के लिए काम का, सिर्फ अपने लिए तो कुत्ता और सुअर भी जी लेता है। कुत्ता और सुअर भी अपने लिए जी लेता है। हम मनुष्य प्राणी कितने जीवों में महान है जिसका कुछ गिनती नहीं होती, और उसमें अगर हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो फिर आप उसी की तरह हैं, कुत्ता और सुअर की तरह। इसलिए थोड़ा जरूर अलग बनिएगा, और इसके बनने के चक्कर में आपका भी जीवन बहुत बढ़ जाएगा। जितनी बातों के साथ